ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पहले तुम अपनी अपनी लगती थी, आज बहुत पराई पराई लग रही हो। शिराज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज तो कुछ करो। और तुम अगर मुझसे शादी करोगे ना, तो मैं हसन को भी छोड़ दूंगी। क्या वो भी तुम्हें छोड़ देगा? वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर उससे छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरा साथ तो दोगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम हसन से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हसन मुझे तलाक नहीं देगा। और वैसे भी शादी को कितना अरसा हुआ है, खानदान वाले भी इस बात पे हिमायत नहीं करेंगे। वैसे भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसके अलावा और किस तरह हो सकता है? हो सकता है। देखो, तुम मेरी आंखों में भी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी इस बात का यकीन है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। देखो, एक ही हल है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। तुम हसन को रास्ते से हटा दो। नहीं नहीं, ये इतना आसान काम नहीं है और हम पकड़े जाएंगे। देखो, कुछ नहीं होगा, किसी को हम पर नहीं शक होगा। वो कैसे? देखो, तुम अपने दोस्तों के साथ मेरे ससुराल डकैती के लिए आओ और वापसी में हसन को। नहीं नहीं, मेरे दोस्त इस बात पर कभी आमादा नहीं होंगे। देखो, मेरे पास ससुराल के 2 और 2 मैके के सोने के सेट हैं। तुम अपने दोस्तों को वो दे देना, उनके लिए रकम बहुत है। ठीक है, तुम मुझे सोचने का मौका दो। फराज ने कहा, शादी के कुछ दिनों के बाद शहरिस और मेरा फ़ोन पर रब्ता चलता रहा, जिस पे शहरिस ने और हमने प्रोग्राम बनाया कि इस तरीके से डकैती के दौरान उसका मर्डर कर देते हैं और इद्दत के बाद मैं उससे शादी कर लूँगी। मुझे शिराज के मुताबिक उसने अपने इलाके के लड़के वक़ार से बात की, जो डकैती की वारदातों में मुलविस रहा था, और वक़ार ने इसे अपने साथियों आमिर मोटा और बिल्लू से मिला दिया था। दादा लोग, ये अपने आमिर भाई है, आमिर मोटा, और ये बिल्लू भाई है। नाम तो सुना होगा ना इलाके में? हाँ भाई, सुना है ना। हमारा तो बता दिया तूने, अब इस खजूर के बारे में तो बता कि ये कौन है। अपने इलाके में ही रहता है भाई, दोस्त है मेरा। दोस्त? ये बता कि इसको तू साथ क्यों लाया? अबे भाई, अपन यहाँ बेकार बैठे हैं, मैंने सोचा कोई काम ही कर ले। अबे ओ, बेकार बैठे हैं क्या? चल काम बता। ये भाई हमारा किसी के इश्क में मुब्तला है। ओहो, तो उठाना है उसको? नहीं भाई, उसकी शादी हो चुकी है। तो इसका मतलब इसे कोई और उठा के ले गया? ओ मेरे भाई, किन चक्करों में पड़ गया यार। जब उसे कोई और ले गया तो तू भी किसी और को ताड़ ले। हम तो यही करते हैं भाई, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार तो हम भी करते हैं, कभी कभी हम दोनों तो साथ मिलके करते हैं। और कभी कभी शराफत का जनाब भी आ जाता है। आमिर भाई, ये वाकई। ओए चुप। अच्छा ये बता कि बात क्या है? इसकी महबूबा के शोहर को टपकाना है। रेट बता दिया तूने इसको? कहीं ये ना हो कि लौंडिया ये ले जाए और हम ऐसे ही बैठे रहें। नहीं नहीं भाई नहीं, माल आपको ही ज्यादा मिलेगा, बस लड़की मुझे चाहिए। हाँ, कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। बच्ची की नई नई शादी हुई है। 4 सेट हैं सोने के 4। डकैती के दौरान चारों सेट हम रख लेंगे और ठोक देंगे साले को। ये बताओ कि तुम्हारी महबूबा को पता है इस बारे में? हाँ भाई, उसे पता है।
भाई दरवाजा तो वही खोलेगी। चलो फिर सही है, तो तुम भी चलना हमारे साथ डाकू बन के। भाई मैं? हाँ तू। हाँ हाँ भाई मैं चल सकता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी शक्ल नहीं पहचानते। अच्छा भाई फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके ओके भाई। निकल निकल निकल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शिराज ने बताया कि उसने सारा प्लान महविश के साथ मिलकर बनाया था। महविश का उससे मुसलसल रब्ता था। मुलजिम शिराज के बयान की रोशनी में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए छापामार टीम तश्कील दी, जिसने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम वकार और महविश को हिरासत में ले लिया, जबकि आमिर मोटा और बिल्लू फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए जी इंस्पेक्टर साहब खैरियत? जी जी खैरियत है। सर मेरे बच्चे के कातलों का कुछ पता चला सर? जी जी बिल्कुल, मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। अगर आप अंदर आने की इजाज़त दें तो फिर मैं आपसे बात। आइए आइए। जाओ मोबाइल से लड़कों को लेके आओ। कपड़ा हटाओ इनके मुंह पे से। पहचानते हैं आप इन्हें? ये मेरे बेटे के कातिल है। बाबा जी, ये मेरे बेटे के काबू में रखो। ये कातिल है। ये इन्होंने गोली मारी है मेरे बेटे को। आपकी बहू कहाँ है? जी वो तो इद्दत में बैठी है। उसको बुलवाएं। देखिए वो कैसे आ सकती है, वो तो इद्दत में है ना। देखें बीबी, कानून के कुछ तकाजे होते हैं। आप उसको शराफत से बुलवाएं या मैं दूसरा तरीका इख्तियार करूं? जाओ लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब खैरियत? बहू ने क्या किया? अभी आपको सब पता चल जाएगा। अम्मा, ये पुलिस? नहीं बेटा घबरा नहीं, बस थोड़ी सी पूछताछ होगी। वो डकैती पड़ी थी ना हमारे यहाँ, बस घबरा नहीं। आजा मेरा बच्चा। अच्छा ये है आपकी बहू? हाँ भाई, जानते हो इसको? हाँ साहब, यही महविश है। क्यों बीबी, जानती हो उसे? नहीं, मैं नहीं पहचानती। अच्छा, तो तुम ये भी नहीं जानती हो कि इसने तुम्हारे घर में डकैती मारी थी और तुम्हारे शौहर को कत्ल किया था? झूठ बोलती हो तुम। ले चलो उसको थाने, सब बताएगी ये। चलो बीबी। डॉक्टर साहब मेरी बहू। ये आपकी बहू नहीं, आपके बेटे की कातिल है। इसी ने आपके घर में डकैती डलवाई थी। फराज लड़की की गिरफ्तारी के लिए मुझे उसके घर पर ले गया, जहाँ लड़के का मर्डर हुआ था। वहाँ पर लड़की इद्दत में बैठी हुई थी, शेरिश और लेडी कांस्टेबल के हमरा। मैंने जाके उसको गिरफ्तार किया और मैंने उनको बताया कि यही कातिल है, इसी ने ही आपका बेटा मर्डर करवाया है और फराज के साथ इसका फेयर चल रहा है। तूने इसके कहने पे हसन को कत्ल किया? तू क्या सबकी सेटिंग करा के सवाब कमाता था? साहब शिराज ने कहा था साहब हमें वो 4 सोने के सेट मिलेंगे साहब, वो हमारे होंगे साहब। कहाँ है वो सेट? साहब वो सब नकली थे साहब, हमारे साथ धोखा हुआ है साहब। नकली थे? क्यों झूठ बोलता है? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। अब जब दूसरे दिन आमिर वो सोना लेके सोनार के पास गया और साहब वापस आया साहब। ये ले साले,
क्या हो गया? बंदा नहीं मिला क्या? अबे ये सारा जेवर नकली है। तू लाया था ना उसे, तू लाया था ना उसे। हुआ क्या? क्यों चीख रहा है? उसने और उसकी माशिका ने हमें बना दिया। क्या? उस्तादों से उस्तादी। उसको ये नहीं पता कि उसके कहने पे हम किसी को ठोक सकते हैं, तो उसी जेवर के लिए उसे भी टपका सकते हैं। अभी लेकर आता हूँ साले को। वो भी क्या याद रखिएगा किन लोगों से पहले पड़ा है। अभी लेकर आता हूँ। बात सुन, रास्ते में कुछ मत कहना। उसे बोला बेटा अपना हिस्सा ले जा।